कार्तिक में जन्मे हुए बच्चे कैसे होते हैं और किस तरह का असर कार्तिक महीने में जन्मे हुए बच्चों के ऊपर होता है, उनकी पूरी डिटेल क्या है, कार्तिक दोष क्या होता है, कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों का जीवन किस तरह का रहता है और कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों को अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उनकी लाइफ में क्या अप्स आते हैं, क्या डाउन आते हैं, वो सारी जानकारी आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कार्तिक के महीने से रिलेटेड बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक कंबाइन एपिसोड बना देता हूँ जिसमें मैं आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वॉल्व करके आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा है कि कार्तिक में पैदा हुए बच्चों के लिए क्या पूजा करवानी चाहिए। कई पेरेंट्स ने पूछा है जो कार्तिक में जन्म लेते हैं बच्चे, उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स क्या फेस करने पड़ते हैं, कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर क्या दोष बनता है, कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों की लाइफ कैसी रहती है। इस तरह के ढेरों कमेंट हमारे पास सारे पेरेंट्स के, माता पिता के आए हैं और मुझे यकीन है आप सभी पेरेंट्स को आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आने वाला है। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने ध्यान से देखना है और अगर एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि एपिसोड आपको अच्छा लगा है। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों के सामने हाजिर हुआ हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर ये एपिसोड है। प्यारे बंधुजनों, जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनके ऊपर एक दोष बनता है जिसे कहा जाता है कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष। अर्थात कार्तिक में जो सूर्य होता है वो तुला राशि में होता है और तुला राशि का जो सूर्य है वो सबसे नीच माना जाता है, सबसे अशुभ माना जाता है। तो जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है उनका जो सूर्य है वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा नीच का यानी कि अशुभ होता है। अब बात आती है कि कार्तिक में जिन बच्चों का जन्म हुआ है इसका उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ता है, वो आप ध्यान से सुने। कार्तिक में जो बच्चे पैदा हुए हैं, मैंने बताया कि उनका सूर्य बहुत कमज़ोर होता है और हमारी जो कुंडली है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है, अर्थात किंग कहा गया है। अगर आपका सूर्य अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आपके बाकी जो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो चंद्रमा है या मंगल है या बुध है, बृहस्पति है, कोई भी है, वो सभी अच्छा रिजल्ट देंगे अगर सूर्य आपका अच्छा है। लेकिन अगर आपका राजा ही डाउन है, राजा ही आपका मृत अवस्था में है, तो बाकी क्या ग्रह फल देंगे, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म कार्तिक में हुआ है, इन बच्चों की जो कुंडली के ग्रह होते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं, जिसके कारण कार्तिक में जो पैदा हुए बच्चे हैं सबसे बड़ा इशू इनके साथ रहता है हेल्थ को लेकर। अर्थात इन बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक रहती है।
ये बच्चे शरीर से ग्रो नहीं कर पाते, अर्थात खाएं पिएंगे बहुत, इनके शरीर में नहीं लगेगा। कार्तिक में पैदा हुए बच्चे शरीर से हमेशा कोई ना कोई परेशानी भोगते रहते हैं। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि छोटा मोटा रोग, छोटी मोटी बीमारी इन बच्चों को घेर कर रखती है जो कार्तिक के महीने में पैदा हुए हैं। और कई बार तो अगर गौर ना किया जाए तो वो छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं वो कई बार भयंकर बीमारियों का रूप भी धारण कर लेती हैं। तो सबसे पहला इसका जो अशुभ प्रभाव है कि कार्तिक में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनकी हेल्थ बहुत डाउन रहती है। दूसरा सबसे अशुभ लक्षण कि आपको पता है कि जन्म कुंडली में जो सूर्य है वो पिता को दिखाता है, अर्थात जैसे चंद्रमा से माता को देखते हैं उसी तरह से सूर्य जो है वो पिता का कारक ग्रह है। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है इनका खुद की हेल्थ तो डाउन रहती ही है, साथ में इनके पिता की, यानी कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो अपने पिता के लिए भी भारी होता है। बच्चे के जन्म के बाद पिता की हेल्थ भी डाउन होनी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को भी कोई रोग लग रहा है, पिता को भी कोई ना कोई दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्तिक का जो दोष होता है उसके कारण होता है। तीसरा सबसे शुभ लक्षण, जो बच्चे कार्तिक के महीने में पैदा हुए होते हैं इनकी जो माइंड की बैलेंसिंग होती है, इनकी जो एक बच्चों के अंदर शार्पनेस होती है, एक्टिविटी होती है, चतुराई होती है, उस चीज़ की इन बच्चों में कहीं ना कहीं कमी होती है क्योंकि सूर्य इनका वीक है। ये बच्चे डेली एक्टिविटी में भी पीछे रहते हैं। किसी भी काम को अगर ये करेंगे तो उसको उसमें अपना 100% नहीं दे पाते क्योंकि इनकी वो कंडीशन ही ऐसी नहीं है, इनके ग्रह इतने बल ही नहीं मिल रहा है ग्रहों को कि वो इस बच्चे को आगे पुश कर सके। तो कहीं ना कहीं कार्तिक में पैदा हुए बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में लाइफ में पीछे रहते हैं। बेशक ये मेहनत औरों से ज़्यादा करेंगे लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है पढ़ाई में ये बच्चे बहुत वीक होते हैं, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, ये बच्चे आलसी होंगे। पढ़ाई छोड़िए, घर का माहौल, घर के माहौल में भी कई बार खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। ये बच्चे जैसा कि मैंने बताया आलसी, जिद्दी, अपने माता पिता से आर्गुमेंट करने वाले, और कहने का मतलब है ये जो बच्चे होते हैं ये कहीं ना कहीं माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। इसमें इनकी गलती नहीं है, गलती है इस दोष की जो इनकी कुंडली में बन रहा है। कार्तिक में पैदा हुए बच्चे अपनी लाइफ में अपने लक का साथ इनको नहीं मिलता, अर्थात बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन लक का साथ ना मिलने के कारण बच्चा लाइफ में पिछड़ जाता है। अब बात आती है कि अगर बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है तो उसके लिए क्या करें कि बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर या कार्तिक का जो ये दोष बना हुआ है इसका किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट बच्चे को ना मिले। तो इसके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट जो कार्य है कि बच्चे की कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की शांति पूजा होती है। 4 दिन की पूजा होती है और 3 ब्राह्मण इस पूजा को करते हैं 4 दिन तक। ये पूजा पेरेंट्स अपने घर पर करवाएं, अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाएं, क्योंकि आज के समय में एक विडंबना चल गई है। कई हमारे पास पर्सनली भी प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हमने पूजा करवाई थी उसका रिजल्ट नहीं मिला। जब भी आप पूजा करवाएं आपका फर्ज है जिस ब्राह्मण से आप पूजा करवा रहे हैं उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लें, उनसे आप
आपको भी पता होना चाहिए कि जो पंडित जी कर रहे हैं वो अच्छे कर्म के ज्ञाता हैं, कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, तभी वो की गई पूजा सफल होती है। साथियों, कार्तिक स्त्री दोष प्रसूता शांति की पूजा कार्तिक के महीने में, यानी कि दिवाली के आसपास का जो ये महीना अब आएगा, आश्विन के बाद जो आता है वो कार्तिक का महीना होता है। इस कार्तिक के महीने में बच्चों की ये पूजा जरूर करवानी चाहिए। अगर आपको चाहिए आपका बच्चा कमजोर ना रहे, आपका बच्चा वीक ना रहे, आपका बच्चा और बच्चों के मुकाबले पढ़ाई में, कार्य में, हर एक काम में सफल रहे, तो ये पूजा करवानी बेहद जरूरी है। अगर आप हमारे द्वारा इस पूजा को करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारत के किसी भी शहर में कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की शांति करवाने के लिए आप मेरे पंडित नितिन शास्त्री वाले नंबर पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पूजा करवाने के लिए 15 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी, तभी पूजा करवाना संभव हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट पहले ही बुक होते हैं, तो इसलिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता।